ये कट जाएगा। देखो क्या, अच्छा आप इसमें कंफ्यूज होंगे बेटे, ये लो जी। अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं? R1/R इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा बेटे, 1/R है, इसको हमने ऐसे लिख लिया 1/4A, ठीक है जी। और ये 1, ये ऊपर चला गया बेटे, ये जो ऊपर चला गया तो A से A कट गया, तो बराबर क्या रहेगा 1/4, ठीक है जी। तो अब इसके आगे बेटे R1/R इक्वल टू 1/4, ठीक है भाई। तो ये जो R है, इस R की वैल्यू दी है 4, यहां मैंने लिख दिया R1/4 बराबर 1/4, ठीक है जी। तो R1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटे, R1 बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा 4/4, तो 4 से 4 कट गया 1, तो R1 बराबर हो गया 1 ओम। तो ये थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटे, कि जब इतना रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उस वायर का उस बार को आपने डबल कर दिया, डबल करते जो है इसकी लेंथ क्या होगी, हाफ हो जाएगी, लिख देना लेंथ 1/2। इसका मतलब शुरू में जो लेंथ है उसकी 1 है, वो तभी तो 1/2 लिखेंगे ना, शुरू में जो लेंथ है वो 1/2 है, ठीक है जी। तो इस L की जगह 1 लिख सकते हैं, एरिया क्या हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया 1 बेटे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन लेंगे बेटे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बेटे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं हाउ कैन 3 registers of resistance 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give total resistance A 4 ohm, B 1 ohm। कह रहा है बेटे, क्वेश्चन कितना क्या रहा है बेटे, ये कह रहा है हाउ कैन, तीन आपके पास रजिस्टर कितने हैं, 3 रजिस्टर हैं, उनका रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, यानी कि हम यहां देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं बेटे, सॉल्यूशन R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम। कह रहा है इनको कैसे जोड़े कि आपका 4 ओम आ जाए या 1 ओम आ जाए। देखिए अगर मैं इसको R1 को ऐसे लिख लूं बेटे, R1 प्लस R2 और R3 को पैरेलल में जोड़ दूं, 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए कैसे बेटे डायग्राम बना देता हूं बेटे मैं, देखो बेटे दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। R1 ये तो सीरीज में है, R2 और 3 किस में है, पैरेलल में है। तो हम इसको इस तरह से करें, R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, 1/R2 कितना है 3 ओम, प्लस 1/R3 कितना है 6 ओम, ठीक है जी। तो 2 प्लस, इसको कैसे करें बेटे, 3 और 6 का एलसीएम ले लिया हमने, 6 आ गया, 3 2 6 और 6 हो जाए 6, तो 2 प्लस 3/6, ठीक है जी, 2 प्लस 3/6, ऐसे नहीं होगा बेटे, सॉरी बेटे, सॉरी
सॉरी, हाँ देख, पहले हम इसको पैरेलल का अलग से निकालेंगे बेटे। आर बराबर, इसको आर डैश लिख देते बेटे, आर डैश बराबर 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r डैश, 1/r डैश बराबर 1/r2 कितना है बेटे 1/3 प्लस कितना है 1/6, तो 1/r डैश बराबर 3 और 6 कैल्शियम 6, 2 प्लस 1, 1/r डैश, ये डैश है बेटे 3/6, ठीक है जी। तो इसको बेटे क्या करते हैं, रिवर्स कर दो, तो r डैश बराबर क्या होगा 6/3, 3 2 जा 6, तो r डैश बराबर आ गया 2 ओम। अब क्या करेंगे, अब लिखो यहां पर r बराबर r1 प्लस r डैश, r बराबर r1 कितना है आपका 2 ओम, लिखा होगा आपने r1 बराबर 2 ओम, और r डैश कितना आ गया 2 ओम, तो r बराबर हो गया 4 ओम। दिस आंसर आप हमारा क्लियर हो गया। अब कह रहा है 1 ओम कैसे आएगा, 1 ओम कैसे आएगा बेटे, अगर हम सारे के सारे रेजिस्टेंस को किसमें जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, ये लो जी, ये R1, ये R2 बेटे, और ये R3, तीनों रेजिस्टेंस अर्थात तीनों रेजिस्टर हमने किसमें जोड़ दिया, पैरेलल में। उस समय यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा बेटे, ये तो इसके लिए आगे बेटे, अब इसके लिए 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3, तो 1/r बराबर 1/2, 1/3, 1/6, 1/r, इन सब का एलसीएम 6, 3, 2, 1, 1/r इक्वल टू 6/6, उल्टा कर दो बेटे इसको, उल्टा करने के बाद भी ये आएगा, कितना आ गया 1, ठीक है जी, तो ये 1 ओम आ गया। देखिए बेटे क्या कह रहा है कि 3 रजिस्टर है जिनका रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है, उनको कैसे जोड़े कि आपका आंसर इतना आ जाए, 4 ओम आ जाए या 1 ओम आ जाए। तो 4 ओम कैसे आया कि एक रेजिस्टेंस को सीरीज में, 2 को पैरेलल में जोड़ दिया। 1 ओम कैसे आया, तीनों रजिस्टर को हमने कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है जी। अब आगे आते हैं बेटे, हो गया ना कुछ नहीं बेटे, समझ लीजिएगा अच्छी तरह से बेटे, ध्यान रखना जब आप पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो लास्ट में जो उसको रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि ये 1/r है तो इसको जो है रिवर्स कर देते हैं, तो इधर वाले जो भी डिजिट्स होती हैं उनको भी रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये था 1/r डैश, तो मैंने क्या लिख दिया r डैश बराबर, तो ये हो जाएगा 6/3, ठीक है ना, वो ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, जब भी आप पैरेलल फॉर्मूला लगाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे बेटे स्टूडेंट साइंस से बच्चे घबरा जाते हैं, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, हाय साइंस साइंस मुश्किल नहीं है, ओनली प्रैक्टिस, ओनली कंसंट्रेशन, यू हैव टू पे कंसंट्रेशन। अगर अच्छी तरह से आप कंसंट्रेशन करोगे, साइंस बड़ी इजी होगी, बहुत इजी है, और 10th की साइंस तो बहुत इजी है 9th के कंपैरिजन में। ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटे, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड while generated while transferring transferring कितना बेटे 9600 कूलम ऑफ चार्ज
कूलम ऑफ चार्ज in 1 hour, in 1 hour through a potential difference of 50 volt, through a potential difference of 50 volt. सॉल्यूशन क्या कह रहा है बेटे, ये क्या कह रहा है बेटे, ये कैलकुलेट द हीट जनरेटेड अर्थात हीट प्रोड्यूस, यानी कि एच पूछ रहा है बेटे व्हाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि बेटे क्या दे दिया इसने, क्यू बराबर है 9600 कूलम इन 1 आवर, टाइम भी दे दिया बेटे, टाइम बराबर है 1 आवर, ठीक है जी, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V भी दे दिया 50 वोल्ट, ठीक है जी, क्या पूछा है, हीट जनरेटेड मतलब हीट प्रोड्यूस, दैट इज H, ओके। तो H बराबर क्या पढ़ा था आपने बेटे, H बराबर IVIT होता है बेटे, H बराबर V इंटू I इंटू T। अब हमारे पास V है, T है, V है, T है, क्या नहीं है हमारे पास, I नहीं है, तो I बराबर क्या होता है बेटे, I बराबर Q अपॉन TV होता है। आपने फर्स्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट वाला फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है जी। तो I बराबर है Q अपॉन T, तो यहां पर I निकाल लीजिए बेटे, I बराबर Q कितना है 9600, T कितना है 1 आवर, इसके 1 आवर के बेटे सेकंड बनाने हैं, 3600 सेकंड, एक आवर में बेटे इतने सेकंड होते हैं, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई 60 करके ये आ जाएगा 3600 सेकंड, तो 0 से 0 0 से 0, तो यहां पर 96 को 36 से सात 21 21 4 25 6 आएगा बेटे 36 लगभग कितना बेटे 2.66, लगभग कितना 2.66, कितना 2.66, क्या निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ठीक है जी। तो H बराबर V कितना है बेटे हमारा 50, I कितना है हमारा 2.6, कितना लिखते काफी नहीं, यहाँ इतना लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं बोले, इनटू T कितना है 3600 सेकेंड, तो H बराबर इन सब की मल्टीप्लाई कर दो बेटे, इन सब की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे बेटे, 3600 को 50 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब इसको 2.6 से, ये था बेटे 50 2.6 टू 3600, मैंने 3600 की 50 से मल्टीप्लाई कर दी इसकी 0 0 0 4 0 5 0 5 0 30, अच्छा जी। अब इस 2.6 से ठीक है जी,
ये आ गया बेटे, और डेसिमल कहाँ लगेगा बेटे, एक पॉइंट छोड़ के, ठीक है। ये आ गया आपका, तो 46830, 46800, तो h बराबर 4.68 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵। ये 10⁵ क्यों आया, मैंने बेटे क्या होगा, डेसिमल को, सपोज करो यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो ये डेसिमल यहाँ माना जाता है। अब मान लीजिए पूरे यहाँ डेसिमल कहीं नहीं दिखाई दे रहा बेटे, इसका मतलब इसमें डेसिमल कहाँ होगा, इसका मतलब इसमें डेसिमल यहाँ मान सकते हैं। तो उस डेसिमल को उठा के मैं यहाँ लाया हूँ, लिख दिया मैंने। तो कितनी 1 2 3 4 5, इसलिए हमने 10⁵ लिख दिया, ठीक है जी। शॉर्टकट में बेटे लीजिए साइंटिफिक नोटेशन, ये आपका आंसर आ गया बेटे। देख लीजिए बेटे, कैलकुलेट द हीट, h निकालना है बेटे, क्या दे रखा है, T निकाल दे दिया और V भी दे दिया, तो H बराबर V इंटू आई इंटू टी होता है, ठीक है ना बेटे। हमारे पास V भी है, T भी, I नहीं तो I पहले निकालने, I बराबर Q अपॉन T, तो उससे हमारा इतना आ गया, उसकी वैल्यू रख दी हमने, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 4.68 × 10⁵ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर, एन इलेक्ट्रिक मोटर बेटे वीडियो को रोक कर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर takes 5 ampere from 220 volt. Determine the power of meter. Determine the power of motor and energy consumed in 2 hours. देखिए क्या कह रहा है बेटे क्वेश्चन को, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, यहाँ पर बेटे सोर्स लिख दीजिएगा, SOURC, सोर्स। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। ओके, हाँ सॉल्यूशन, 5 एम्पियर, आई दे दिया बेटे, आई बराबर है 5 एम्पियर, वी दे दिया 220 वोल्ट, डिटरमाइन द पावर, पी पूछ रहा है बराबर, एंड एनर्जी कंज्यूम्ड, ई भी पूछ रहा है बराबर। तो पहले P बराबर वी आई निकालो बेटे, P बराबर वी इंटू आई, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना बेटा। तो ये फॉर्मूला बच्चा लोगों मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, P बराबर होता है V इंटू आई, P का मतलब होता है पावर, V कितना है 220, I कितना है 5 एम्पियर, तो P बराबर 5 0 5 5 10 5 10 11 वाट, क्योंकि पावर की यूनिट है वाट होती है। ओके भाई, पूछ क्या रहा फिर E बराबर होता है, ये हीट कंज्यूम्ड होगा एंड हीट कंज्यूम्ड, हाँ E बराबर है, और T भी दिया बेटे इसमें, T बराबर 2H, P इंटू P कितना है 1100 वाट और T कितना है 2 आवर। देखिए बेटे, जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालोगे आप, वो आपको kWh में निकालनी पड़ेगी, अर्थात वाट के किलोवाट बनाने पड़ेंगे, और वाट के किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो वाट है बेटे, इन वाट को किसे बदलना है, किलोवाट में बदलना है, ठीक है जी। 1 किसे बदलना है बेटे, इस वाट को किलोवाट में, तो उसको क्या करेंगे बेटे, 1100 को
1000 से अब ये बन गए kW इंटू 2H। When we divided watt by 1000, then watt converted into kilowatt। वाट को किलोवाट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चा लोगों। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। ये जो वाट थे हमारे बेटे, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए वंस अगेन लिसन, वाट को किलोवाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं वाट को किलोवाट में बदल रहे हैं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, और वो किस में निकालनी है, kWh में, इसलिए ये kW। तो ठीक है, इस जीरो से कैंसिल दिस किया, तो ये हो गया 1.1 kW इंटू 2H। तो कितना है बेटे, 2.22 या 2.2 kWh, अर्थात 2.2 यूनिट। और तो भाई कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी है बेटे, 2.2 kWh। उस 2.2 kWh को हम तो लिख सकते हैं 2.2 यूनिट, kWh इज इक्वल टू यूनिट है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया बेटे। एनी प्रॉब्लम हो तो बेटे सेंड टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटे, उस पे क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड is rated 220 volt, 200 watt. What is the resistance? What is its resistance? कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, परंतु ऐसे ही क्वेश्चन आता है पेपर में, ऐसा क्वेश्चन आता है बेटे। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड इतने इतने, तो रेट इसमें सॉल्यूशन कैसे करते हैं बेटे, इसका क्या दिया हुआ है, दिस वन, यानी कि V बराबर हो गया 220 वोल्ट, देन दिस, ये W, जब W है तो P दे दिया, P बराबर है 200 वाट। क्या पूछ रहा है, R क्या पूछ रहा है बेटे, R। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटे, R के लिए क्या निकालना है बेटे, बोलो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटे, P बराबर V इंटू I, ठीक है जी। P बराबर V, I बराबर क्या होता है यहाँ पर, I बराबर होता है V अपॉन R, तो P बराबर होता है VR, अर्थात P बराबर होगा V स्क्वायर अपॉन R, अर्थात R बराबर क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन P। देखिए बेटे कैसे कैसे बनते हैं फॉर्मूले, ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था, P बराबर V इंटू I, ठीक है जी। इस I की, क्योंकि I को पता है आपको, I बराबर होता है V अपॉन R, इस I की जगह मैंने V अपॉन R रख लिया, तो P बराबर, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो गया V स्क्वायर अपॉन R। अब इसी में से मैंने R निकाल लिया, R बराबर होगा V स्क्वायर अपॉन P। तो देखो कैसे फॉर्मूला आया बेटे, इसको समझ लीजिए फॉर्मूला कैसे आया, कैसे आया फॉर्मूला, ठीक है नहीं। तो हम यही तो निकालना है बेटे इस क्वेश्चन में, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, R बराबर V कितना है हमारा 220 का स्क्वायर, और P कितना है बेटे 200, तो R बराबर 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन 200, 0 0 0 0, 22 44, 22 44 और 4 48 अपॉन 2, 22 44 बटे 22 44 और 4 48, 22 2 जा 44, 22 जा 44, 44 और 48 अपॉन 2, तो इसको डिवाइड करो बेटे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना है बेटे 242 ओम। तो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस, तो उसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी बेटे,
ये यूनिट है इसकी ओम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया बेटे आपका, देख लीजिए बेटे। बस आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे लाना है। अगर आपको फॉर्मूले का ही नहीं पता होगा बेटे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो भाई बच्चों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ध्यान रखना बेटे कैसे फॉर्मूला है, ठीक है जी। मेहनत करो बेटे, डू हार्ड वर्क। खालसा स्कूल वो पहले वाला स्कूल नहीं है बेटे भैया। खालसा स्कूल में 95, 96, 98% तक बच्चों के नंबर आ रहे हैं। वो खालसा स्कूल नहीं है जहाँ बच्चे मुश्किल से पास होते थे। अब ये खालसा स्कूल नया खालसा स्कूल है बेटे। ओके, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। जितना कुछ करा रहा हूँ उसको घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी साइंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आए तो सेंड टू मी एनी प्रॉब्लम। तो ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन देखो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए हीटर रेटेड। क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। फॉर ए हीटर HEATR, फॉर ए हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट, यानी कि वो हीटर जो 4 किलोवाट का बेटे, एंड और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वॉट। कैलकुलेट नंबर 1, करंट पूछ रहा है बेटे, ठीक है जी। नंबर 2, एनर्जी कंज्यूम्ड, नंबर 3, सॉरी, एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, और नंबर 3 क्या पूछ रहा है बेटे, द कोस्ट if 1 kWh is priced, PRI is priced at 50 पैसे। देखिए भाई बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, कोई हीटर है बेटे, उसकी क्या दे रखी है, KW का मतलब होता है बेटे पावर, KW मतलब किलोवाट, क्या दे रखी है, पावर, क्या दे रखी है बेटे, पावर। तो सॉल्यूशन कैसे करते बेटे, इसने क्या दे दिया, ये दे दिया पावर, P बराबर है 4 kW, दिस वन V 220 वॉल्ट। क्या पूछ रहा है, I करंट, क्या पूछ रहा है, एनर्जी कंज्यूम्ड E, ठीक है जी। तो पहले तो हम ये निकालेंगे बेटे। अब ये जो P जो दिया हुआ बेटे, P किसमें दिया है, किलोवाट में, इस किलोवाट के वाट बना लो। 1 किलोवाट बराबर 1 kW बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है जी। अब 4 किलोवाट में कितना होगा बेटे, तो 4 बराबर 4 मल्टीप्लाई 1000 वाट, अर्थात 4000 वाट, ठीक है जी। आई निकाल रहे बेटे हम, तो आई बराबर, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटे, फिर वो याद आना चाहिए बेटे, P बराबर होता है V इंटू आई, तो I बराबर क्या होगा, P अपॉन V, I बराबर क्या होगा, P अपॉन V। P कितना है हमारा 4000 और V कितना है 220, 0 से 0 काट दे बेटे। अब 22 से इसको बेटे क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 22 बन जाए 22। अब यहाँ इधर कर लेंगे डिवाइड, 400 को 22 से, एट टू जा 16, 8 टू जा 16, 170, चलेंगे 4, 18.2 आ जाएगा बेटा। अब कितना आ जाएगा, 18.2 एम्पियर,
दोबारा देख लीजिए बेटे, 22 1 जा 22, कितने बच गए? 18 बच गए बेटे। ठीक है जी, 180 हो गए। 8 चला दे बेटे, 16, 8 to 16 1 17। ठीक है, कितने बच गए? 4 बच गए। तो लगभग 18.2 एम्पियर आ गए बेटे। अब क्या निकालना? E बराबर P इंटू टी पढ़ा आपने बेटे। P कितना है हमारा? ये ले लो P 4kW। अब इसको लेने की जरूरत है बेटे हमें, है ना, 4kW। जब भी E निकालते हैं ना बेटे, जब E निकालते हैं तो P किस में होना चाहिए? kW में होना चाहिए। इंटू T कितना है हमारा? 2 आवर। उसको भी कन्वर्ट करने, जब भी देखो बेटे, लिसन, when you are going to find out electric energy consumed, then you have to keep power in kW and time in hour। इसका मतलब क्या है? आपको उस समय जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम निकाल रहे हो, उस समय पावर जो है किस में होनी चाहिए बेटे? kW में, किलोवाट में होनी चाहिए। टाइम जो है वो आवर में होनी चाहिए। तो हमारी पावर पहले kW में है, ठीक है जी। टाइम किस में है? आवर में है। तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं बेटे। 2h तो कितना है बेटे? 8, 4 2 जा 8, 8kWh। ठीक है जी। फिर कह रहा है ये इफ, अब ये बेटे हो गया एनर्जी कंज्यूम इन टर्म, ये हो गया आपका। तो फिर दूसरा आंसर, ये फर्स्ट आंसर। अब थर्ड आंसर, अब तीसरा आंसर कैसे निकालते हैं? इफ द कोस्ट, ये फर्स्ट आंसर, ये पहले हो गया बेटे, पहले का आंसर हो गया। और ये आपका 1 का, ये आंसर 2 का। अब थर्ड ले रहे बेटे, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kWh बराबर कितना है बेटे? 50 पैसे। तो 50 पैसे को बेटे ऐसे लिखते हैं बेटे, ठीक है जी। नाउ कॉस्ट ऑफ कितने kWh है हमारे बेटे? 8 kWh। तो 0.50 मल्टीप्लाई 8, 800 8 5 जा 40, अर्थात 4.00 रुपीज। ये आंसर आ गया बेटे हमारा। इतना आंसर आ गया बेटे। 8 kWh की कितने पैसे बेटे? 50 पैसे। कितनी kWh हमारे? 8 kWh। तो उसका आंसर आ जाएगा 4 रुपये बेटे, 4 रुपीज। ओके, ठीक है ना बेटे? चलो जी, तो ये हमारे बेटे कुछ न्यूमेरिकल थे जो हमने किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे बेटे। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, एक क्वेश्चन लिखो सब, लिखो। हाँ, एडवांटेज कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल विथ बैटरी। ये मैं आपको बता देता हूँ बेटे। व्हाट आर द एडवांटेज